नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ़स्टाइल हमारी। तो जैसा कि पिछले व्लॉग से भी आपको मालूम है कि इन दिनों मैं इंदौर में हूँ और आज सुबह नाश्ता वगैरह करके हम लोगों ने चेकआउट किया और अब इंदौर से निकलने वाले हैं। लेकिन इंदौर से निकलने के पहले हम लोगों ने खजराना गणेश मंदिर का दर्शन किया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आपको बता दूं कि खजराना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता यह है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और मन्नत पूरी हो जाने के बाद भक्तजन भगवान गणेश की प्रतिमा की पीठ पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और गणेश जी का मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है। तो आपको ये बता दूं कि आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। तो बाय एयर आप निकटतम जो हवाई अड्डा है वो देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यहाँ आप आकर के इंदौर सीधा इंदौर आ सकते हैं, इंदौर शहर में। और बहुत ही पास में ये मंदिर है और बहुत सारे दर्शनीय स्थलों के साथ साथ आप इन्हें भी ज़रूर देखें। और ट्रेन के द्वारा भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और इसके अलावा सड़क के द्वारा तो बहुत लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग भी सड़क के द्वारा ही आए। तो यहाँ देखिए हम लोगों की एंट्री हो चुकी है मंदिर में। दीवारों के म्यूरल को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग गणेश मंदिर में ही हैं। बहुत सुंदर उनकी भाव भंगिमा को दर्शाया गया है दीवारों पर और बहुत बड़ा प्रांगण है। हालांकि पहले जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल खुला खुला था, अभी थोड़ा बैरिकेशन किया गया है लेकिन फिर भी खुला ही है। और ये देखिए अब हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही मुख्य द्वार से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो टिकट भी है, उनका दर्शन बिल्कुल 2 दर्शन है। एक बिना टिकट के आप पीछे की सीढ़ियों से भी कर सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल पास से दर्शन करना है तो टिकट देना है। तो वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वहीं पास में माता दुर्गा का भी मंदिर है और भगवान शिव का भी मंदिर है। तो अभी हम लोग भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और इसके बाद ये देखिए मौली बांध रहे हैं पंडित जी रक्षा सूत्र। तो यहाँ का जो रक्षा सूत्र है वो बड़ा अद्भुत होता है। बहुत अच्छे से उसको बांध करके उसमें फेविकोल लगा दिया जाता है, तो ये महीनों आपके हाथ में बिल्कुल सुशोभित रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इससे बहुत शुभता प्राप्त होती है। मौली ज़रूर बंधवाना चाहिए, गणपति मंदिर में हो चाहे शिव मंदिर में हो। तो हमने बंधवाया, प्रणाम किया, जल चढ़ाया, फिर गणपति का भी दर्शन बहुत सुंदर हुआ, भव्य दर्शन हुआ क्योंकि सुबह का समय था और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान गणपति खजराना के गणपति हैं और बहुत ही इनकी महिमा बहुत दूर दूर तक है। ये हम लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत पुलकित है मन दर्शन करने के बाद। ये देखिए, ये आपको भी दर्शन हो गया है इंदौर के खजराना गणेश जी का। तो इसके बाद हम लोग फिर पास में ही माता का मंदिर है, वहाँ भी हमने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला भगवान का और उसके बाद हम लोग वापस आकर के फिर निकल पड़े क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी कि जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँच जाए उज्जैन। तो ये देखिए अभी हम लोग खजराना मंदिर में ही हैं। कुछ तस्वीरें हमने ली हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस समय मैं खजराना मंदिर में हूँ, गणपति के खजराना मंदिर, जो इंदौर का बहुत मशहूर मंदिर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ अपने परिवार के साथ उज्जैन महाकाल। तो चलिए हमारे साथ महाकाल मंदिर। अब हम लोग इंदौर छोड़ करके फिर महाकाल उज्जैन जा रहे हैं, फिर उधर से सीधे मुंबई। तो इस तरह हम लोग खजराना गणेश मंदिर के बाद
निकल पड़े उज्जैन के लिए। वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है महाकाल का। तो हम लोग बिल्कुल पहुँच जाएंगे। हालांकि धूप बहुत है और दोपहर का समय भी है। इतनी धूप में उम्मीद तो नहीं है कि वहाँ पे भीड़ होगी। तो चलिए महाकाल का दर्शन करते हैं। महाकाल का दर्शन ही सिर्फ करेंगे, हालांकि बहुत और भी बहुत दर्शनीय स्थल है वहाँ पर। पॉसिबल नहीं है कि हम और रुकें वहाँ। ये देखिए हम लोग उज्जैन पहुँच गए हैं। बिल्कुल पवित्र भूमि उज्जैन की। और ये कर्क रेखा पर है, इसलिए बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं महाकाल मंदिर में हूँ, उज्जैन के महाकाल मंदिर में। आप ही देखिए, बस मंदिर परिसर दिख रहा है, बस दर्शन हो गया है। दरअसल दर्शन के बाद ही हम लोग अपनी तस्वीर और वीडियो ले पाए, क्योंकि मोबाइल और अगर कैमरा आपके पास है तो वो सब कुछ डिपॉजिट करना होता है वहाँ पे। एंट्रेंस में ही आपके वहाँ पे बना हुआ स्टॉल है, तो वहाँ आप सब कुछ जमा कर दें। शूज़ स्टैंड पर शूज़ रख दें। तो इस तरह से बहुत जल्दी थी कि पहले दर्शन कर लिया जाए, फिर कुछ तस्वीरें ली जाए। तो ये देखिए अवंतिका द्वार यहाँ से दिख रहा है। तो ये दोपहर का समय था, शायद इसलिए बहुत ही सुगम और अद्भुत दर्शन हो गया। वैसे भी अब भगवान को कोई भी दर्शक अ, ना तो जल चढ़ा सकता है, ना बेलपत्र फूल चढ़ा सकता है, तो दूर से ही दर्शन करना है। तो दर्शन में कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हालांकि सुबह में जो भस्म आरती होती है वो और शाम की आरती भी होती है, वो सब तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना है। भस्म आरती और शाम की जो आरती होती है, शयन आरती, वो सब इनका दर्शन हम लोग 2014-15 में कर चुके हैं। इसलिए वैसे ही बस दर्शन करना था भगवान को, और बस अपनी श्रद्धा अर्पित करनी थी, यही करना था। तो हम लोग अब निकलने के पहले देखिए ये कुछ लेना था मुझे। छोटा सा शिवलिंग भी लेना था, और भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से थोड़ा बहुत दर्शनीय स्थल से लिया जाता है। तो वहाँ से लेने के बाद हम लोग वहीं सात्विक भोजन, वहाँ पर एक पर छोटा सा होटल था, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं। देखिए ये तस्वीरें वहीं की हैं, और बिल्कुल रोटी, ये आलू की बहुत अच्छी सब्जी थी, बहुत ही स्वादिष्ट, और कढ़ी। बस झटपट इतना ही खाया, क्योंकि भ्रमण के समय ज़्यादा खाना था भी नहीं और चाहिए भी नहीं। बस 2-2 रोटी और थोड़ी सब्जी और कढ़ी खाकर हम लोग निकल पड़े। और माथे पर ये चंदन, सचमुच इतना चंदन का लेप इतना सुंदर और माथे को इतना ठंडा रख रहा था कि क्या बताएं। वैसे भी मुझे चंदन अपने शीश पे लगाना, अपने भाल पे लगाना बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से महाकाल लिखा हुआ है, हालांकि आपको उल्टा दिख रहा होगा। और अश्विन और मानिक ने भी लगाया, बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन करके बहुत तृप्ति हुई। तो करते हुए खाते हुए हम लोग को थोड़ी शाम तो ज़रूर हो गई। ये देखिए दूर से महाकाल दर्शन करिए बस मंदिर का। और ये देखिए सूर्य डूबने लगे हैं, शाम होने लगी है। अब हमें तो ये चिंता ज़रूर हो रही है कि 7 घंटे में तो हम लोग नासिक पहुंच जाएंगे, लेकिन लगातार गाड़ी चलानी भी होगी। सोच तो रहा है अश्विन की चला पाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट्स हैं। फिलहाल तो आप ये खूबसूरत सा दृश्य देखिए, कितना सुंदर लग रहा है सूर्य डूबने का। ये डूबता हुआ सूरज हमारे सामने, और ये भागती हुई सड़कें। तो कुल मिलाकर हमारी बहुत यात्रा इतनी अच्छी और शुभ यात्रा रही कि क्या कहें। तो रात भर लगातार ड्राइव करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नासिक में हम लोग स्टे कर जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग सुबह के 7 बजे, 6:30 से 7 बजे करीब हम लोग ये नासिक इस होटल में पहुँचे। और रास्ते में ही अश्विन ने बुक कर दिया था, क्योंकि बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह रास्ते के मोटेल में हम लोग बिना बुक किए लोगों से हमने पूछा, तो लेकिन कहीं भी कुछ
एक भी रूम खाली नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं रुक पाए और सीधे हम लोगों को नासिक तक ही आना पड़ा। बीच बीच में 20 मिनट्स 25 मिनट्स नैप लिया अश्विन ने पेट्रोल पंप पर रोक कर। तो इस समय मैं नासिक में हूँ। नासिक के हाईवे पे बहुत अच्छा एक कॉटेज है। दरअसल हुआ ये कि कल महाकालेश्वर से निकलते हुए थोड़ी शाम थोड़ी देर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने लंच लिया। लंच लेने के बाद बस शुरू ही हो गए थे। फिर भी काफ़ी लंबा पैच था, तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम देर रात को कहीं ना कहीं कोई मोटेल या कोई स्टे करने की जगह मिल जाएगी, पर रास्ते पर सब कुछ बिल्कुल फुल था। तो हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग पहले से बुक करके नहीं रखा था, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं मिला। और अश्विन को रात भर ड्राइव करना ही पड़ा, क्योंकि कहीं रुकना बहुत सेफ़ नहीं लगा हमें। तो हम लोग ड्राइव करते करते फिर सुबह के ठीक 6 बजे हम लोग नासिक पहुँचे और यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे बुक कर लिया था अश्विन ने। तो ये बढ़िया कॉटेज मिल गया है हमें, तो आप देख सक रहे हैं। तो चूँकि टायर्ड हो गए हैं सब के सब, तो सोचा कि एक 1 नाइट यहाँ स्टे कर लिया जाए। अब तो मुंबई बहुत पास आ गया है, अब ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस अब घर की ओर बहुत घूम लिए हम लोग। तो बने रहिएगा दोस्तों, आगे देखते रहिए क्या क्या हम नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए देखिए एक झलक इस रिज़ॉर्ट की। बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ फूल हैं। ये देखिए देसी गुलाब है, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं और ढेरों पेड़ लगे हुए हैं। प्रकृति के बीच में ये रिज़ॉर्ट बहुत ही सुकून भरा है। ये कॉटेज 106 में हम लोग को यही रूम मिला था। तो हम लोग तो बस आराम करना ही हमारा मकसद था। सुबह का जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फटाफट नहा धो लिए और आराम किया हमने। ये देखिए टेबल पर ढेर सारा पपीता पड़ा है, जो शिखर दीप्ति ने दिया था, तो हम लोग लेकर आए थे, तो अभी गाड़ी से निकाल कर यहाँ रख दिए। उसके बाद हम लोग अच्छी नींद लिए और ये देखिए अब शाम हो गई है। ये देखिए शाम का नज़ारा नासिक के इस केव काउंटी कॉटेज का। तो हमारी सारी थकान यहाँ मिट गई। बहुत दिनों से थके हुए थे। हालांकि यहाँ से बहुत सारे डेस्टिनेशन पास में हैं जहाँ जाया जा सकता है, पर हमने प्रेफर किया यहाँ पर रुक कर इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। तो देखिए कॉटेज कितना खूबसूरत है। इसी कॉटेज में हम लोग ठहरे हुए हैं। तो एक दिन और 1 नाइट स्टे किया हमने, तो बहुत अच्छा लगा। ये आप भी देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही प्लेजेंट इवनिंग। ये देखिए अश्विन शाम को आराम वगैरह करके फिर यहाँ पे अपना वर्कआउट कर रहा है। ओपन एयर में ये वर्कआउट, सारे थोड़े से ऑपरेटर्स इन्होंने लगाए हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। बहुत मस्त है। तो मतलब यहाँ फिर दोबारा आया जा सकता है, इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। ये देखिए अश्विन ड्राइव करते करते थक गया है, तो थोड़ा वर्कआउट करके इसे मज़ा आ रहा है। थोड़ा हाथ पैर को फ्री कर रहा है और इवनिंग को भी एंजॉय कर रहा है। तो पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में बड़ा सुंदर कॉटेज है। आपको भी अगर कभी आना हो इधर तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग जहाँ ठहरे हुए हैं हाईवे के जस्ट बिल्कुल सटा हुआ ये रिज़ॉर्ट है नासिक में। तो बहुत यहाँ से बहुत सारे जो डेस्टिनेशन है बहुत ही करीब है। जहाँ हम लोग हैं वहीं से देखिए ये पहाड़ दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा पहाड़ है। सो प्रकृति के बीच में ये रिज़ॉर्ट है, बहुत मस्त है।
बहुत मज़ा आया यहाँ के स्टे में। तो बस अब हम लोग निकलेंगे मुंबई की ओर। करीब करीब 22 दिनों की इस यात्रा में हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे लोगों से मिले। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी। और अब घर की ओर चलेंगे। तो इस कॉटेज के साथ जो है बहुत सारी जो दर्शनीय स्थल हैं बहुत आसपास ही हैं। आपको दिखाएंगे कि कहाँ कौन कौन सी दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पास में है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा स्टे रहा। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर लिए, तो सारी थकान उतर गई। तो चलिए अब मुंबई में मिलते हैं फिर से। तो करीब करीब 22 दिन हो गए हम लोग घर से निकले हुए हैं। तो इस पूरे ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों से मिले, बहुत अच्छा रहा, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीता। बस अब हम लोग वापस मुंबई चल रहे हैं अपने घर। 22 दिनों से हम लोग बाहर हैं, मज़ा आ रहा है। तो आप भी हमारे साथ थे, बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं, बहुत कुछ अभी डालना बाकी है। तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा चिड़ियों की आवाज़, कोयल की कूक। तो नासिक का ये रिज़ॉर्ट भी बहुत मस्त रहा। ये अचानक ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ रुकना है, क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव हो गया था। रात भर अश्विन को ड्राइव करना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम लोग यहाँ रुक गए। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। तो चलिए अब चलते हैं मुंबई। तो इस पैकेज में एक अच्छी बात ये थी कि 2 डेज़ का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया, और नेक्स्ट डे जब हम लोग निकलने लगे तो वो भी ब्रेकफास्ट लिया। तो इस तरह से कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ा खाने के लिए। और बस हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह ब्रेकफास्ट लिया हमने। फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह भी इंक्लूडेड था। तो बहुत हेल्दी और बढ़िया नाश्ता लिया हमने। कुछ तस्वीरें ली। ये देखिए त्र्यंबकेश्वर 28 किलोमीटर, सपुतारा है, पंचवटी है 12 किलोमीटर। तो इस तरह से बहुत सारे डेस्टिनेशन बहुत पास पास हैं। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ लगता है इवेंट भी हो रहा था। तो कोई इंगेजमेंट था लोगों का, तो काफ़ी कुछ हो रहा था। और हम लोग तो बस अब निकलने वाले थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद बस सीधे अब हम लोग निकलेंगे। तो एक थोड़ी सी झलक मैंने यहाँ की ले ली। एक झलक आप भी देखिए। बस अब हमारी गाड़ी बढ़ जा रही है अपने घर की ओर। तो दोपहर के 3 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आफ्टरनून में ज़्यादा गर्दी होगी नहीं। नासिक से मुंबई 3 घंटे साढ़े 3 घंटे लगते हैं, अगर आप कहीं रुके नहीं। हालांकि हम लोग एक जगह रुक गए क्योंकि लंच भी लेना था, तो लंच लेकर ही हम लोग पहुँचे घर। तो बस इस तरह से हमारी यात्रा पूरी हुई। तो बताइएगा दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यात्रा। आप इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं मुंबई के, और बस अब थाने आने ही वाला है। तो इसके साथ ही मैं आज्ञा लेना चाहूँगी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।